अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है दो दोस्त अली और उबैद की। दोनों निहायत ही शरारती बच्चे थे। वो हर वक्त खेलते कूदते और मजे करते। एक दफा दोनों पहाड़ों पर गए खेलने। अली की नजर एक पुरानी सी बोतल पर पड़ी। उसने झुककर वो बोतल उठाई और उसको उलट पलट कर देखने लगा। उबैद भी उसके साथ आ गया। उसने भी बोतल को देखा और हैरानगी से अली से कहा, ये क्या है? अली ने बोतल का ढक्कन खोला कि इतने में एक जोर का धमाका हुआ। दोनों उछलकर दूर गिरे और उसमें से एक जिन बरामद हुआ। दोनों तो पहले डर गए और सोचने लगे ये क्या मखलूक है। उस जिन ने उनसे कहा कि डरिए मत मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। ये बात सुनते ही दोनों की हंसी निकल गई। दोनों खूब हंसे। फिर उबैद ने उससे कहा, अता चलो फिर तुम हमें आसमान की सैर करवाओ। वो जिन कहता है, नहीं, मैं सिर्फ अपने आका की बात मानूंगा जिन्होंने ये बोतल का ढक्कन खोला है। अली उसको मुस्कुरा के कहता है, अच्छा सही है, तुम मेरी बात मान लो और चलो हमें आसमान की सैर करवाओ। वो आसमान की सैर करवाता है और दोनों बेहद खुश होते हैं। जब वो जमीन पर उतरते हैं वो कहते हैं, चलो अब हमें इस समंदर की गहराइयों में चलो। वो समंदर की गहराइयों में चले जाते हैं। कभी वो मछलियों से खेलते हैं तो कभी वो आबी पौधों में अकड़ जाते हैं। कभी वो किसी चीज के पीछे भागते हैं तो कभी किसी चीज के पीछे। खर्च के सारा दिन वो खूब नहाते हैं और फिर थक हार के साहिल पर आके लेट जाते हैं। अली उबैद से कहता है, क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? उबैद भी उसको यही कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हम किसी ख्वाब में हैं। इतने में जिन की आवाज आती है। जिन कहता है, नहीं मेरे आका, आप हकीकत के अंदर हैं। एकदम अली के जहन में कुछ ख्याल आता है। वो उछल कर बैठता है और फिर उस जिन से कहता है, क्या तुम मुझे मेरे वालिदैन से मिला सकते हो? जिन मायूसी से मुंह नीचे कर लेता है और अली से कहता है, नहीं मेरे आका, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ इस दुनिया की चीज़ें दे सकता हूँ। जो इस दुनिया में मौजूद नहीं उन तक मेरी कोई रसाई नहीं। उबैद उससे कहता है, अच्छा छोड़ो यार, ऐसा करते हैं हम खेलते हैं और चलो पार्क चलते हैं। वहाँ बच्चों के साथ खूब शरारतें करेंगे और उन्हें खूब डराएंगे। वो दोनों उसके साथ बहुत खेलते हैं। वो कभी किसी को तंग करते हैं, कभी किसी के साथ शरारत करते हैं, कभी किसी को डराते हैं। वो रात को छत पे लेट के बातें कर रहे होते हैं, चांद और सितारों को देख रहे होते हैं। इतने में अली उससे पूछता है कि तुम हर एक की ख्वाहिश पूरी करते हो, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? वो जिन उससे कहता है, आका, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वालिदैन के पास जाऊं, अपनी दुनिया में, अपने घर, अपने लोगों के पास। तो उबैद उससे कहता है, ये कौन सा मुश्किल काम है? तुम तो जिन हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। मगर वो जिन उदास हो जाता है। वो कहता है, नहीं, मैं अपने आका का गुलाम हूँ। मुझे जो ये हुक्म देंगे मैं वो सिर्फ वो ही कर सकता हूँ, और अगर इन्होंने मुझे हुक्म दिया तो फिर मैं इनके पास दोबारा कभी नहीं आ सकूँगा। अली कुछ देर खामोश रहता है और फिर वो कुछ सोच कर उस जिन से कहता है, जाओ जिन, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। जाओ अपने माँ बाप के पास, क्योंकि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में मौजूद हैं। जाओ। वो जिन हैरत से अली को देखता है
اور جھک کر اس کو پہلی بار سلام کرتا ہے۔ وہ انتہائی خوش ہوتا ہے، ایک دھواں سا اٹھتا ہے اور وہ جن غائب ہو جاتا ہے۔